कुओं पर निर्भर होती है, तो उनके कुओं का जल स्तर बढ़ता है। तो जल स्तर को हम दो तरीके से देखते हैं, एक तो गर्मियों में कितना पानी की उपलब्धता है और ख़ासतौर से सर्दियों में उसका रिचार्ज रेट कितना है, क्योंकि जब पानी इरिगेशन के लिए कुओं से निकाला जाता है तो 2 या 3 घंटे में वो कुआं खाली हो जाता है। जब हम इंटरवेंशन करते हैं या उसके बाद हम ये देखते हैं कि उसमें रिचार्ज रेट वो 4 से 5 घंटे तक बढ़ जाती है, ताकि उनको ज़्यादा पानी उपलब्ध होता है अपने खेतों में इरिगेट करने के लिए। तो इस तरीके से जब वहाँ पे काम होता है तो 3 जगह होती हैं जहाँ पे कम्युनिटी पे इम्पैक्ट होता है। एक तो उनको साल भर पानी की उपलब्धता होती है अपने डोमेस्टिक नीड के लिए, पीने के पानी के लिए, घर की आवश्यकताओं के लिए। दूसरा इम्पैक्ट होता है कि वहाँ पे जो खेती है उसमें ख़ास तौर से जो सेकंड क्रॉप है, रबी क्रॉप है, उसके लिए इरिगेशन की सुविधा मिलती है, तो उससे उनका उत्पादन बढ़ता है। और तीसरा जो इम्पैक्ट होता है कि जब ये खेती में परिवर्तन आता है तो उनसे ओवरऑल उनकी आजीविका पे फ़र्क होता है, उनकी आर्थिक स्थिति बदलती है वहाँ पे। तो जो पानी पे कार्य करने का अगर आप लंबा उद्देश्य की बात करेंगे तो लंबा उद्देश्य हमारा यही होता है कि वहाँ पे लोगों की आजीविका में मूलभूत परिवर्तन आए। जैसा आप बताया कि आप लोग आजीविका में परिवर्तन आता है, उनको फ़ायदा मिलता है, तो शासन कुछ सहयोग करता है आप लोगों को? देखिए, शासन के भी अपनी बहुत सारी योजनाएं होती हैं और जिनको शासन वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास भी करता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उनको हम प्रभावित तौर से वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकें, क्योंकि सहयोग मिल रहा है शासन से आप लोग? शासन का आपको चाहते हैं उनको सहयोग लेना? देखिए, हमने अभी ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और शासन डिफरेंट स्तर पे काम करता है, पंचायत से लेके जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे। हमारा जो कार्य होता है ना, उसमें पंचायत की बहुत बड़ी भूमिका होती है और दोनों जगह पे हमें पंचायत से बहुत भरपूर सहयोग मिल रहा है। खासतौर से जब हम, जैसे अभी हमारी वहाँ पे पोटेंशियल को असेस करने की एक्सरसाइज चल रही है, तो सरपंच के साथ मिलके वो हमें डिफरेंट जगह पे लेके भी जाते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से मीटिंग्स भी कराते हैं, तो हमें पूरी तरीके से उनसे सहयोग हमें मिल रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल आपका कि आपने यहाँ पे जो परियोजना शुरू की है आपने किसी टाइप की संस्था से, किसी ने? हम लोगों ने 2 संस्थाओं के साथ में पार्टनरशिप किया है। एक अर्पण सेवा संस्थान है जिनके साथ हम लोगों ने उदयपुर में, कुराबड़ में वाटर इकोनॉमिक जोन किया था। वो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जगहों पे काम कर रही है, करीबन 6 से 7 जिलों में काम कर रही है। तो खंडवा का प्रोजेक्ट में हम लोग अर्पण सेवा संस्थान के साथ काम कर रहे हैं और बैतूल की परियोजना के लिए हमने हरितिका नाम की एक संस्था है जिसके साथ कार्य किया है। हरितिका ने महाराष्ट्र में भी काम किया है, बुंदेलखंड के क्षेत्रों में भी काम किया है और हरितिका के साथ हम लोगों ने पहले भी छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करके देखे हैं और उसके बेस पे जो हमारा अनुभव रहा है उनके काम करने की योजना को लेके, उसके बाद हमने यहाँ पे उनको साथ में पार्टनरशिप किया। धन्यवाद। मेरा नाम प्रभाकांत जैन है और मैं DS ग्रुप में CSR एक्टिविटीज़